मानव शर्मा टीसीएस कंपनी में इंजीनियर, लाइफ सब कुछ सही चल रही थी, अच्छा कमा रहा था, अच्छी लाइफस्टाइल थी, उसकी एक पत्नी थी। लेकिन इसी बीच 24 फरवरी को वो अपनी जान दे देता है। पूरे देश को उसके जाने का गम तो नहीं होता है, लेकिन जब उसका वीडियो सामने आता है तो हर किसी के आंखों से आंसू निकल आते हैं। पर क्यों? इस वीडियो में ऐसा क्या था? उस वीडियो में उसने उस दर्द को बयां किया था जिसमें वो बता रहा था कि पुरुष के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार होता है, कितनी ज़्यादा पीड़ा होती है। उनके साथ अगर धोखा हो जाए तो वो धोखे की कहीं सुनवाई नहीं है, उसके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं, और एक तरफा कानून जो महिलाओं के लिए है, जिसकी वजह से कहीं पुरुषों की सुनवाई नहीं है। और उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसकी पत्नी ने उससे चीट किया, उससे बात। भाई एक चीज़ तुमको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, क्योंकि देखा जाए तो तुम लोग को बहुत आजकल रील वगैरह देख के तुमको मन करता है कि तुम्हारी बीवी भी बहुत सुंदर हो। मेरा बात मानो, सेकंड प्रायोरिटी में रखो तुम ब्यूटी को लेके। जो तुम्हारा अंदर से उफान मारते रहता है ना, वो तुम्हारा लाइफ ख़राब कर सकता है। तुमको समझना चाहिए कि जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होती है, जैसा कि ये लग रही है, ऑलमोस्ट अगर 1 to 10 में इसको रेट किया जाए तो 9 और 10 तो आराम से इसको मिल जाएगा। यार तुमको ये चीज़ समझना होगा कि जो फीमेल ज़्यादातर एटलीस्ट 90%, 10% होती है जो ब्यूटीफुल होने के बावजूद अच्छी होती है, तो वो काफ़ी रेयर है, रेयर कॉम्बिनेशन है। तुमको ऐसा दिख रहा है इसका थोबड़ा, नॉट गुड फॉर मैरिंग, नो। काहे शादी करना है तुमको इससे? सेकंड प्रायोरिटी में रखो इसको, इसका ब्यूटी को। फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या रखना है? इसका बिहेवियर को रखना है, इसके अपब्रिंगिंग को रखना है, इसके फैमिली को रखना है। माँ बाप का रिलेशन कैसा है? क्या इसके फादर रेस्पेक्टेड है इसके फैमिली में? किसका ओपिनियन घर में मैटर करता है, इसके फादर का या इसकी मदर का? कौन है जो घर का मुखिया है? अगर वो इसकी मदर है, वेरी बैड, वेरी बैड। बहुत सारा तुमको हम चीज़ बता सकते हैं जिसको तुम इस सब टाइप की लड़की को फ़िल्टर आउट कर सकता है। बहुत सारा तरीका है, हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे भी पहले हम एक चीज़ बात करना चाहते हैं कि कैसा भी सिनेरियो, कैसी भी फीमेल या कैसा भी धोखा, हमको नहीं लगता है कि वर्दी इनफ है कि तुम अपने आप को ऊपर भेज दो। बिल्कुल भी नहीं। क्या है भाई, ठीक है धोखा देती, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड वार के टाइम कितना लोग क्या क्या सहता था, पैर वैर कटने के बाद भाई जिंदा रहता था। पैर दोनों कट गया, हाथ दोनों कट गया, फिर भी जिंदा है। और अंदर से इतना विश्वास था कि हम जिएंगे, इतना पेन के बावजूद। तुम्हारा ही छोटा मोटा ही हार्ट ब्रेक से तुम्हारा फट के चार हो जा रहा है। बताओ कितना वीक हो सकता है तुम। हम मानते हैं कि तुम शादी कर लिया, बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था, इवन तुम्हारा बच्चा भी इन्वॉल्व, बहुत सारा मल्टीपल रीजन हो सकता है तुम्हारे इतना टेंशन लेने का, हम समझते हैं इस बात को। लेकिन इस चीज़ को तुम क्यों समझ रहा नहीं चाहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, तुम इसको वापस पाने के फेर में है, या फिर इस चीज़ से तुम इतना अपसेट हो गया, क्यों कैसे हो सकता है? नहीं, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ बताएंगे जो तुमको एकदम नहीं करना है। अगर तुम्हारी फीमेल किसी थर्ड पार्टी के साथ एक बार भी फिजिकल हो गई ना, तो अब वो रिटर्न हो ही नहीं सकता, ठीक है? चाहे कितना भी माफ़ी, कितना भी अंडरस्टैंडिंग, इवन भगवान भी नीचे आके और दोबारा से तुम दोनों के जादू कर देंगे, दोबारा से तुम दोनों का ये जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर देंगे, वो फिर भी ब्रोकन नहीं रहेगा। इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न भी है जो हम वीडियो के लास्ट में तुमको बताएंगे स्केच से, कि कैसे फीमेल जो है अगर किसी पार्टनर जिसके साथ रह रही है अगर उस पर एक बार चीट कर लेती है, तो उसके बाद वो एक तरह से उसके लिए वो पार्टनर एक तरह से ख़त्म रहता है, जो उसका प्रीवियस पार्टनर रहता है। अब जो भी है उसका न्यू पार्टनर है, ठीक है? ए वुमेन कैन नॉट सर्व टू मास्टर, ये भी एक कोट है। फिर दूसरा कोट ये है जो तुम लोग को फिर अच्छा नहीं लगेगा, वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर। नहीं लग रहा है ना? अच्छा, बार बार धोखा दिया और उसे ही धमकी दे रही थी कि तेरे को और तेरे घर वालों को फंसा दूंगी, जिससे बहुत ज़्यादा आहत हो गया मानव, और मानव को टेंशन आ गया। मानव ने उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे दी, जिसके बाद मानव के घर। कायरता का निशानी है मेरे भाई, कायरता का निशानी है। तुम खुद सोच के देखो, तुम क्या करना चाहता है? तुमको यही रास्ता मिला, ए वे आउट। तुम फैमिली के बारे में सोचो, हमको नहीं पता तुम इकलौता है कि क्या है। तुम ऐसा जख्म दे के गया है कि कभी भरेगा नहीं, बस 2 ही लोग का भरेगा नहीं। तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारे टिकट कटने से उस फीमेल को रिग्रेट महसूस होगा, जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है कि मूवी में जो कोई हीरो रहता है उससे प्यार करता है तो हीरोइन जो है उसके याद में पूरा ज़िंदगी बिता देती है। मूवी से बाहर निकलो मित्र, यहाँ डायरेक्टर नहीं है, यहाँ प्रोड्यूसर नहीं है, यहाँ राइटर नहीं है 60 साल का नीचे खुजलाते हुए राइटिंग कर रहा है, लिख रहा है स्क्रिप्ट। तुम्हारा स्क्रिप्ट तुमको खुद लिखना है
और मूवी से रिलेट करना बंद कर दो तुम लोग अपने लाइफ को। मूवी में हम जानते हैं कि ये सब चीज़ को दिखाता है, मूवी बेसिकली तुमको सिखाता है कि कैसे तुमको सर्टेन लाइफ डिसीजन लेना है, कैसे सर्टेन लाइफ में सिनेरियो आ जाए तो कैसे डील करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ योर वाइफ चीट्स, बहुत सारा मल्टीपल मूवी इधर पिछले 5 साल से इवन बॉलीवुड में देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम पे अच्छा खासा तापसी पन्नू का लेके भी 1-2 मूवी है इसके रिगार्डिंग, कि कैसे अगर कोई वाइफ तुमको चीट कर दी हस्बैंड होने के बाद, मतलब शादी के बाद, तो कैसे तुम उस रिलेशन को फिर से फिक्स कर सकता है। कोई मूवी का नाम था हसीना दीवाना ऐसे करके। भाई रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल नेचर है फीमेल का कि एक बार अगर थर्ड पार्टी से आ गया उसका, तो प्रीवियस पार्टनर को पूरी तरह से वो डेड मानती है। घर वालों ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया लड़की के खिलाफ, जो उसकी पत्नी थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में इनके पूरे घर वालों का नाम था, जो ससुराल वाले थे, निकिता के जो घर वाले थे, और उसमें उसकी साली, सास और उसके पिता और खुद वो शामिल थी। थोड़े दिन बाद इन सबको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। इन्होंने बेल की एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन बेल रिजेक्ट हो जाते, क्योंकि पुलिस के पास बहुत अहम सबूत थे जिससे ये प्रूव होता था कि कहीं ना कहीं मानव को उकसाया गया था इन सब चीज़ों के लिए कि वो ऐसा कुछ कर बैठे। तो क्या थी, शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, मानव और देखो, हमको पता है कि सब टाइप का जो कंटेंट कंज्यूम करता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से या तो कंसर्न होता है, या तो इसको रिगार्डिंग कुछ सॉल्यूशन ढूंढते रहता है, या फिर उसको ये सब चीज़ डराता है कि भाई मेरे साथ ना हो जाए कहीं ऐसा। सुनो मेरे भाई, अगर तुमको ऐसा लगता है और तुम इस सब चीज़ से कंसर्न है, हम तुम एक चीज़ का तो गारंटी देंगे कि अपने आप का टिकट काट के ऊपर जाना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। एक तरह से सामने वाले को और बेनिफिट दे रहा है। बहुत सबसे दुनिया का अगर सबसे बड़ा मिस्टेक है तो यही है। तुम इसको छोड़ के कुछ और जितना जो करना है करो, लेकिन ये मत करो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम अतुल सुभाष का देख ही लिया था केस, उसमें जो लास्ट में जो डायलॉग था उसका, कह रहा था कि नाले में बहा देना अगर जस्टिस ना मिले। नाले में बहा देना चाहिए, अब तो जस्टिस सच में नहीं मिला उसको, ठीक है। देख रहा है इतना बड़ा सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड, सारा सबूत रख के तुमको वीडियो वेल प्रॉपर बना के रखा था वो वीडियो, फिर भी उसको जस्टिस नहीं मिला। उसके जज से एक बार पूछना तो चाहिए था किसी को। इवन जो इतना मीडिया ये जो पत्रकार बैठा हुआ है, इसका गान में दम नहीं था। इसको छोड़ो, नहीं तो छोटा मोटा पत्रकार, अच्छा 12 मिलियन, ओके, काहे नहीं गया रे? हाई कोर्ट का जो जज था, वो जो मैडम के बारे में बोला, कह रही आप तो ऐसे, तुम अगर केस जानता है तो तुम समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। एक बार वो जज से पूछना था कि मैम आप सच में ऐसा बोली थी क्या? खा जाती, तेरे को खा जाती। चोर पत्रकार, चोर पब्लिक। इसकी निकिता की शादी जो है वो 30 जनवरी 2014। यार ये क्या जोड़ी तुम लोग बनाता है, रब ने बना दी जोड़ी। देखो, हम फोटो से जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जज कर रहे हैं। यार ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ मत रखो यार, एटलीस्ट उसको 8 रखो। मतलब अगर ब्यूटीफुल है भी तो उसका नंबर 1 क्वालिटी उसका ब्यूटी नहीं होना चाहिए, उसका बिहेवियर होना चाहिए, उसका और भी चीज़। ब्यूटी छोड़ के बाकी सब चीज़ पे देखो, ध्यान दो पहले, क्योंकि जो ब्यूटी है ना, कितना इस तक चलेगा उसका, तुम खुद बताओ हमको। 35 के बाद कोई भी फीमेल हमको दिखाओ जो सुंदर है। नहीं है, मानते हैं कोपिंग करने के लिए तुम लोग बोल देगा क्या ये देखो वो, चौप मुँह बंद रख। तो जिसके बारे में एग्जांपल दे रहा है ना कि 42 की है, सुंदर है, तो उसका कभी 25 में देखना फ़ोटो, 23 में देखना, 19 में देखना, समझ रहा है। 18 to 25 पीक होता है किसी भी फीमेल का ब्यूटी का, उसके बाद डाउन ग्रेड होने लगता है। तो उस चीज़ को दिमाग में रखो कि क्या तुम इससे शादी कर रहा है सिर्फ 10 साल का बॉन्ड बनवा के, कि 10 साल का बॉन्ड है उसके बाद छोड़ देंगे। अगर 10 साल का बॉन्ड है तो तुम्हारा, तो तुम जाओ ब्यूटी पे। लेकिन अगर तुम्हारा बॉन्ड है 50 साल का, 60 साल का, या रिमेनिंग तुम्हारा लाइफ का, तो ब्यूटी पे मत जाना। क्यों? क्योंकि उसका ब्यूटी फेड होने वाला है। तो क्या फ़ायदा, तुम उसी के बेसिस पे कर रहा है इसके साथ शादी, तो क्या ज़रूरी है तुमको बॉन्ड, छोड़ो तुम। अब इसको होती है, उससे पहले उन दोनों का एंगेजमेंट हो चुका होता है, जो कि पुरानी बात है। अब क्या होता है कि निकिता की थोड़ी हम बैक हिस्ट्री पे जाते हैं। तो निकिता 2020 तक एक अभिषेक जैन नाम के लड़के को डेट कर रही होती है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है आगरा का ही। और देखो, हम अभी ब्यूटी को लेके हम मानते हैं कि कुछ लोग ऑफेंड हो गया होगा, ये तो गलत बात है। सुनो बात सुनो, जो ब्यूटीफुल फीमेल होती है ना, उसका लाइफ एक्सट्रीमली डिफरेंट होता है। डिफ़िकल्ट नहीं बोले हैं, ध्यान दो यहाँ पे, और एक्सट्रीमली ईजी भी नहीं बोले हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को लेके उसके पास ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी मार्केट जाती है तो लोग उसको इस वे में देखते हैं कि वो डर जाती है, ठीक है। वो सब उसका मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, उसको डिफरेंट होता है उसका लाइफ, ठीक है। और एक और चीज़ तुमको हम बता ही देते हैं, पेंट खोलना ही पड़ेगा लगता है हमको। देखो,
पहले के टाइम में, समझो ये 2002 का समय है, ठीक है, और कोई यही लड़की, फॉर एग्जांपल इसी लड़की का नाम रखते हैं, इसका नाम क्या रख दें हम, कि नाम तो बताया नहीं है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं रैंडी ऑर्टन, ठीक है, रैंडी ऑर्टन, ठीक है, रैंडी ऑर्टन 2002 में है, और ये अभी रैंडी ऑर्टन 2025 में है, ठीक है, ठीक है। दोनों का जो लाइफ स्टाइल, अरे यार नाम से लग रहा है कि ये मेल है, लेकिन ये फीमेल है, तुम ध्यान दो, ठीक है। तो पहले क्या था कि मान लो इसका एज अभी मान लो 23 है और इसका एज भी 23 है, तो इसके पास जो पोटेंशियल मेट है ना, तुमको पता होना चाहिए कि 18 to 25 में बायोलॉजिकल तुम्हारा जो बॉडी है फीमेल का, वो मेट फाइंडिंग को लेके बहुत कंसर्न रहता है, उसको मन रहता है जल्दी से जल्दी कोई मेट मिल जाए, जल्दी से जल्दी कोई पार्टनर मिल जाए, ठीक है। तो उसको लेके काफ़ी कंसर्न होता है, उसका बॉडी फोर्स करते रहता है, हार्मोन्स उसको फोर्स करते रहता है, नहीं बोलता है कि सबसे ज़्यादा हॉर्नी ईयर है, मतलब ये सब टाइप का लेके बहुत तुम देखा होगा आर्टिकल वगैरह में मेंशन है ये सब बात। तो ये जो फीमेल है इसके पास ऑप्शन कितना है अभी 2002 में, नेबरहुड का बंदा जो कि चमन है सब, मान लो उसमें से 10-15 लड़का होगा तो उसमें इसको 1 या 2 पसंद होगा, ठीक है, जो इसको लग रहा हो कि हाँ ठीक है, अगर ये हमको सामने से अप्रोच करेगा तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं कुछ। फिर इसके स्कूल में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2, मतलब देखा जाए तो सिंगल डिजिट में ही रहेगा, मैक्सिमम कितना भी जाएगा तो 9 से ऊपर नहीं जाएगा, सिंगल डिजिट में ही रहेगा। लेकिन 2025 में ये तो रहेगा ही 9 का 9। अब आया है इंस्टा, उसके बाद आया है तुम्हारा व्हाट्सएप, उसके बाद आया तुम्हारा, मतलब एक तरह से ये जो 9 है ना उसका सर्कल को 90 कर दे रहा है, एकदम 10 गुना से भी ऊपर, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं बस उसका नॉर्मल, उसके लोकेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके शहर का बात कर रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल को ऐड भी नहीं किए हैं, क्योंकि तुमको ये चीज़ पता नहीं है तो हम बता देते हैं। जैसे जो फीमेल का ब्यूटी 9-10 होता है उसको अप्रोच किया जाता है अलग अलग शहर से, इवन दुबई वगैरह से भी आता है, क्या ही बोले तुमको, अब तुम मानेगा नहीं ये बात, लेकिन ये बात रियलिटी है। तुम खुद सोच के देखो, जिसको इतना ज़्यादा डिमांड है, तुमको लगता है कि जल्दी से वो सेटल करना चाहेगी, या फिर अपने आप को नहीं सोचेगी कि मेरा इतना हाई वैल्यू है, हम तो कंप्रोमाइज़ करेगी वो, नहीं, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पास बहुत सारा डील है, बहुत सारा ऑफ़र है। ये सेम टाइप का है कि तुम एक दुकानदार है, तुम्हारे सामने दुकान में 100 लोग खड़ा है कुछ सामान बेचने के लिए, तुम तो दुकान का दाम बढ़ा ही देगा ना, सेम चीज़ें इन्फ्लेशन है। अब तुमको दूसरा एग्जांपल देके हम समझाएंगे इसके बाद। इसके घर के पास का रहने वाला, अब क्या हुआ कि अभिषेक जैन की शादी होने वाली थी, तो अभिषेक जैन बोला कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। अभिषेक जैन अपने एक दोस्त मोहित नरवानी, उससे निकिता की दोस्ती कराता है। अब यहाँ गर्लफ्रेंड स्वैपिंग वाला केस है कि अब मेरी शादी हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ, अब तू इसे अपने गर्लफ्रेंड बना ले। और ये बेवकूफ़ लड़का बना लेता गर्लफ्रेंड, उसमें हम इसको नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था इसको, अच्छा बात है, लेकिन तुम इसको वाइफ काहे बनाया भाई, वाइफ काहे बनाया चमन आदमी, तुमको पता नहीं था इसका पास्ट, हे भगवान। तो निकिता पहले गर्लफ्रेंड थी 2020 तक अभिषेक की, उसके बाद वो बन जाती है मोहित नरवानी की गर्लफ्रेंड 2000। अगर इसको उतना ही तक रखता ना सब गर्लफ्रेंड तक, तो ये हाल नहीं होता इसका। 21 में तो उससे बीच में इन दोनों की बातचीत चलती, सब कुछ होता है। मोहित नरवानी उसका बॉयफ्रेंड है। अब मोहित नरवानी ने ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मोहित नरवानी ने अपने खुद के बयान में कहा है, पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें पुलिस ने इसे बुलाया और उसने बताया सब कुछ चीज़ें। तो निकिता उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनते, सब कुछ सही था। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी थी, मोहित की वाइफ थी पहले से, और मोहित की वाइफ को ये सब चीज़ें पता थी, और मोहित की वाइफ तो भी बहुत कुछ कर नहीं पा रही थी इस केस में इनसे, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पति की इसके साथ चक्कर है। अब क्या होता है कि 2023 के बाद ही इन दोनों की सगाई हो जाती है, निकिता की और मानव की। निकिता मानव की सगाई होने के बाद भी निकिता मोहित से बात करती है, मोहित के साथ उसका रिलेशन चलता रहता है बढ़िया से। यार ये कितना कंफ्यूज, या तो हम समझ नहीं पाए इसका स्टोरी। मोहित, फिर एगो जैन करके अंकित जैन की अभिषेक जैन कुछ बोला, फिर मोहित मानव अंकित जैन, ये 3 आदमी कहाँ से आ गया, थ्रीसम चल रहा है इधर। और मोहित अपने बयान में कहता भी है कि 2023 के एंडिंग तक में वो निकिता से मिलता और दोनों होटल में संबंध भी बनाते। अब ऐसा नहीं था कि इन सब चीज़ों में सोचिए उसकी एक तरफ शादी तय हो रही है, उसकी सगाई हो चुकी है, तो भी वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है जो पहले से शादीशुदा है। ये देखो, ये एक वेरीफाइड पीएनएल स्टेटमेंट है मेरे एक स्टूडेंट का। ओह वाओ,
बट अगर ये सब चीज़ में तुम फंस रहा है ना, स्टॉक वगैरह को लेके, और ये सब टाइप का कोर्स ख़रीदता है तुम, तो तुमसे बड़ा चमन कोई नहीं है, समझा? ये तो शॉकिंग था, और किसी के भी घर वाले सुनेंगे तो अपने बच्चे को रोकेंगे ना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ उलट था। यहाँ इनकी मौसी थी, उनकी मौसी को ये सब चीज़ पता था, लेकिन वो उसे रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देती थी। मौसी और निकिता की चैट सामने आई है। उस चैट के क्या है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। उस चैट में क्या था। मौसी पूछती है मोहित ने गिफ्ट में क्या दिया। निकिता लिखती है चैन, रिंग और ब्रेसलेट। फिर मौसी पूछती है चैन कैसी है। निकिता कहती है पिंक गोल्ड। अब देखियो मौसी को यहाँ मतलब डांटना चाहिए कि तुम्हारी सगाई तय हो गई है, सब कुछ हो गया, अब तो तुम्हें उसे अवॉइड करना चाहिए, बातचीत जो भी है अब ख़त्म करो। लेकिन मौसी लिखती है उससे कहो कि तुम्हारे लिए कहीं जॉब देखे, फिर तुमसे मिलता भी रहेगा, और शादी के बाद मोहित से कहाँ ही मिल पाओगे। मतलब जॉब तुम उसे बोलो कि कहीं उसकी तुम्हारी जॉब लगाते, इसी बहाने तुम लोग बाहर मिलते रहोगे, तुम और मोहित। देख रहा है, इसलिए तुमको बोलते हैं कि एक बार फैमिली वगैरह से थोड़ा सा इंटरेक्शन वगैरह करने का कोशिश करो, ठीक है? तुमको भाव पता चलेगा कि क्या हाल चाल है। यहाँ तो कुछ और ही सिनेरियो चल रहा है, मौसी कहाँ से आ गई इसकी लोड़ी। तो निकिता लिखती है सबसे बड़ा दुख तो यही है। इन्हें दुख हो रहा था कि इनका बॉय। देखो मेरे भाई, ये पूरा केस समझ के कुछ फ़ायदा नहीं है। तुमको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लेना, इतना चुल मच रहा है तो। लेकिन तुमको यहाँ जानना क्या चाहिए वो बता देते हैं, कैसे तुमको छांटना है सब टाइप की लड़की को। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ही ईजी है बेसिकली। पहले तो हम तुमको एक वर्बल तरीका बताते हैं जो तुम उससे बात करके पता कर सकता है कि उसका क्या है पास्ट वगैरह, वो तुमको अपने मुंह से बता देगी। क्वेश्चन है कुछ कुछ उससे रिलेटेड जो तुम उससे पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, पहला बात, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर तुम पूछ लेता है कि तुम्हारा बॉडी कैंट क्या है, तुम्हारे पास क्या है, दे नहीं बताएगी। बताएगी तो झूठ बताएगी। तो तुमसे पूछेगा डू यू थिंक अ वुमेन पास्ट मैटर। हम मानते हैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर कुछ ऐसा सिनेरियो, कुछ बात हो रहा है, ठीक है, इसको डायरेक्ट आउट ऑफ नो वेयर मत पूछ देना। ऐसे ही कभी इस टाइप का अगर कुछ चल रहा है बात, तब तुम ये क्वेश्चन दाग सकता है ऐसे ही, ठीक है? और उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारे लिए काफ़ी सीरियस चीज़ है, एकदम कैजुअल होना चाहिए टोन। हमको लगता है कि फ़र्स्ट में हमको ये क्वेश्चन बोलना ही नहीं चाहिए था, ये बाद में बोलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। देखो, व्हाट्स ए बिग लेसन यू हैव लर्नड फ्रॉम ए पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है? लाइफ लेसन के रिगार्डिंग ऐसा तुम पूछना। तो अगर उसका आंसर इसमें आता है कुछ, क्योंकि वो तुमको आउटराइट बताएगी तो नहीं, लेकिन तुम बोले कि नहीं नहीं अब हम भरोसा करना छोड़ दिए हैं, ये वो टाइप का उसका उल्टा पुल्टा आ रहा है, तो मतलब समझ लो कि कोई प्लेयर खेल के गया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पॉन्स से तुम पकड़ सकता है, आराम से पकड़ सकता है। काफ़ी हार्ड होता है ये सब चीज़, ठीक है? इसलिए तुमको हो सकता है कि अंदर से लग रहा हो कि नहीं नहीं ये तो इनफ नहीं, हम बताएंगे अभी और क्या है इनफ। अब तुमको कुछ कुछ रीजन बताते हैं उसका बॉडी लैंग्वेज को लेके, जो तुम धर सकता है कि इसका कुछ पास्ट प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो सेक्सुअल जोक्स काफ़ी कैजुअली, कोई बिना अनकंफर्टेबल हुए, अगर बहुत ही एकदम आराम से फ्लुएंसी के साथ चल रहा है तुम्हारा, कुछ भी उल्टा पुल्टा सेक्सुअल टाइप का अगर कन्वर्सेशन चल रहा है, कंफर्टेबल है वो, मतलब प्रॉब्लम है। दूसरा, टू मच कंफर्टेबल अराउंड स्ट्रेंजर लाइक यू विथ योर फ्रेंड्स एंड सी इज कमिंग अगेन एंड अगेन, समझ रहा है? ओवर द टॉप कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है तो दिक्कत है। हम मानते हैं तुमको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये क्या बात, चुप। वेरी फिजिकली अफेक्शनेट वेरी अर्ली ऑन, मतलब स्टार्टिंग में तुम लोग एक दूसरे को स्टार्टिंग में भी जानना स्टार्ट ही किया है, और उधर से ही बहुत टचिंग वचिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा है, बहुत दिक्कत हो सकता है भाई। ओवर एम्फेसिस ऑन इंडिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंट को लेके काफ़ी उसका पक 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 चलता है तो दिक्कत है। और भी है, प्राइवेसी को लेके तुम पूछ सकता है कि रिलेशनशिप में प्राइवेसी का क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेके तुम पूछ सकता है। अगर उस चीज़ के लिए काफ़ी डिफेंसिव हो जाती है, कहते कि प्राइवेसी होना ज़रूरी है, तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम है। और अगर इस चीज़ को बोलती है कि नहीं नहीं प्राइवेसी क्या है, हम दोनों अगर रिलेशन में रहेंगे तो एक दूसरे का ये होना चाहिए, तब समझ जाओ कि
तब प्रॉब्लम थोड़ा कम है, नहीं हो सकता है, मतलब समझ रहा है। पूरा क्लीन चिट मत दे देना यही चीज़ से उसका। लेकिन अगर वो प्राइवेसी को लेके अगर काफ़ी डिपेंडेंट हो जाती है, कह रही है कि नहीं नहीं प्राइवेसी ज़रूरी है ये वो, मतलब वो प्रॉब्लम है। फिर एक और, इफ़ आई गो एंड आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट योर बैड हैबिट एंड ऑल दैट, व्हाट डू यू थिंक दे विल से। इस सब टाइप का क्वेश्चन काफ़ी डीप होता है और तुमको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाएगा इस सब टाइप के क्वेश्चन से। अब आते हैं कुछ कुछ बॉडी लैंग्वेज को लेके कि कैसे तुम इसको पकड़ सकता है कि प्रॉब्लम है उसके में। ज़्यादा उसका अगर लड़का फ्रेंड है ये तो तुमको खुद पता है, अगर तुम्हारा बेइज्जती करती है एकदम अर्ली ऑन में ही दिक्कत है। इनसेंसिटिव टू मेल टच, बाप रे। अगर जॉब है उसका किसी भी कोई भी कहीं भी फॉर्म में, लेकिन वो मेल डोमिनेटेड इन्वायरमेंट है, प्रॉब्लम है। ऑलवेज गेट्स बोर्ड इजीली, तुमको बोलती भी है बोरिंग हो गया, बोर हो गया, वेरी बैड। वेयरिंग बैड ड्रेस, ये तो तुमको भी पता है। हर आइडल्स आर प्रोमिस्क्यूअस, अगर उसकी जो सेलिब्रिटी क्रश है वो अगर मेगन टाइप की है या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा टाइप का सेलिब्रिटी है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एक तरह से, काम ख़त्म। टॉक्स अबाउट सेक्स विथ एवरीवन, बहुत कंफर्टेबल है। और ऐसे करके हाँ ये चीज़ है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़, अगर वो नर्वस नहीं होती है बेड पे, मान लो फर्स्ट टाइम है तुम्हारा तुम दोनों का, अगर वो नर्वसनेस उसके अंदर नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर दूसरा चीज़, अगर उसकी फ्रेंड सब है जो बटिस्टा है, मतलब रैंडी ऑर्टन है वो, ठीक है, उसकी फ्रेंड सब बहुत रैंडी ऑर्टन से भरी हुई है सब की सब, इसका फ्रेंड सर्कल एकदम ख़त्म है, लेकिन तुमको लग रहा है कि ये ठीक है, मेरे भाई अगर बाकी इसका फ्रेंड सब रैंडी ऑर्टन है तो ये खुद बटिस्टा है।